हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दून ऑफिसर्स एकेडमी। आज हम वोकैबुलरी तो सीखेंगे बट मोर ओवर हम वोकैबुलरी की इथिमोलॉजी पे फोकस करेंगे। मतलब क्या हुआ, कोई भी एक वर्ड है उसका ओरिजिन कैसे हुआ। वोकैबुलरी इज बेसिकली रिलेटेड टू वर्ड्स और इथिमोलॉजी का मतलब होता है कोई भी चीज़ जो है वो ओरिजिनेट कैसे हुई है। वंस यू हैव डन इट, कोई भी एक वर्ड है अगर आपको उसका ओरिजिन पता है तो आप बहुत आसानी से उसका मतलब निकाल सकते हो। सो टुडे वी आर गोइंग टू फोकस अपॉन द एथिमोलॉजी ऑफ अ वर्ड सो दैट उससे मिलते जुलते कोई भी वर्ड जो बने हैं आपको उसका मतलब आप बहुत आसानी से निकाल पाओगे। दो चीज़ें हैं इसका। फर्स्टली आपको बार बार बहुत सारे वर्ड जो है उसको याद नहीं करना पड़ेगा अगर आपको ओरिजिन पता है। सेकेंडली किसी भी वर्ड का अगर आपको रूट वर्ड पता है मतलब निकाल सकते हो आप और उसको आप यूज़ भी कर सकते हो, राइट। तो आज हम कुछ नए वर्ड यूज़ करेंगे, ओरिजिनेट कैसे हुए हैं, मोर ओवर हम उस पर बात करेंगे सो दैट उससे जो वर्ड्स बने हैं, जो दूसरे वर्ड बने हैं रूट वर्ड से, वो भी आप क्या है उसका मतलब जो है वो निकाल पाओ। पहला जो हम वर्ड करने वाले हैं विच इज रिलेटेड टू ईगो। ठीक है, आपने ईगो वर्ड एक ऐसा है जो आपने सुना है, राइट। व्हाट डज ईगो मीन्स? ईगो में एक वर्ड याद रखिएगा, दैट इज आई। ईगो में क्या है? आई। मतलब ईगो का मतलब क्या है? अहम, मैं, राइट। जो भी इंसान जो अपने आप को क्या मानता है? सर्वोपरि मानता है। आई का मतलब क्या है? मैं, खुद। ठीक है, कोई भी चीज जिसमें ईगो के साथ रिमेंबर आई। ठीक है, तो अब इससे रिलेटेड वर्ड क्या होते हैं? पहला है ईगोइस्ट या फिर ईगोटिस्ट, राइट। दो वर्ड हैं, ईगोइस्ट और ईगोटिस्ट। ईगोइस्ट कोई ईगोइस्ट बेसिकली क्या होता है? एनी पर्सन हु इज सेल्फिश, ठीक है, जो सिर्फ अपने बारे में सोचता है, राइट। ईगो वर्ड है ना, मतलब क्या हुआ? आई। इस लग गया तो उसके लिए आप क्या करोगे? सेल्फिश। एनी पर्सन हु ओनली थिंक्स अबाउट हिमसेल्फ और हरसेल्फ, उसके लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं? ईगोइस्ट, राइट। अब ईगोटिस्ट, अब क्योंकि वर्ड क्या है? आई है। एनी पर्सन जिसमें ईगो है, अहम है, वो क्या है? सेल्फिश है, अपने सिर्फ अपने बारे में सोचता है, राइट। बट यहाँ पे एक वर्ड टी ऐड हो रखा है ना ईगोइस्ट में, तो ईगोइस्ट में ऐसा कोई भी पर्सन हु बिलीव्स इन ईगोइज्म, बिलीव्स इन ईगोइज्म मतलब सेल्फिश है, ठीक है। लेकिन जब हम ईगोटिस्ट की बात करते हैं, एक यहाँ पे एक लेटर और है, दैट इज द इंक्लूजन ऑफ द अल्फाबेट टी। तो टी से एक चीज याद रखिएगा, टी यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट करता है? टॉक, ठीक है। दिस इज ओनली फॉर द आप चीज़ें बेहतर याद रखो, बस उसके लिए ये चीज़ बताई जा रही है। टी का यहाँ पे आप कैसे मतलब समझ सकते हो? दैट टी हेयर स्टैंड्स फॉर टॉक, ठीक है। ईगो का मतलब क्या है? आई। तो इसका पूरे वर्ड का मतलब क्या हो गया? एनी पर्सन हु ओनली टॉक्स अबाउट हिमसेल्फ, जो सिर्फ और सिर्फ खुद की बातें करता है और किसी के बारे में बात नहीं करता है अपने आप के लिए। भाई उसके लिए अगर सबसे कोई अच्छा है वो खुद है, ठीक है। तो ऐसे पर्सन को हम क्या बोलते हैं? ईगोटिस्ट, राइट। अगेन रूट वर्ड जिस वर्ड से जो बना है दैट इज ईगो, एंड ईगो मीन्स आई। आई मीन्स वर्ड सेल्फिश, anyone who only thinks about himself or herself, right. now हमने क्या ऐड कर दिया उसमें? टेस्ट, दैट इज TIST। टी यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है टॉक। सो एनी पर्सन हु ओनली टॉक अबाउट हिमसेल्फ, जो सिर्फ और सिर्फ खुद के बारे में बात करता है, उसको हम क्या बोलते हैं? ईगोटिस्ट बोलते हैं, ठीक है। पर्सन हु ओनली टॉक्स अबाउट हिमसेल्फ, ठीक है, राइट। तो ईगोटिस्ट का मतलब क्या है? जो सिर्फ अपने बारे में बात करता है। नाउ देयर इज अनदर वर्ड दैट इज ईगोसेंट्रिक। ईगोसेंट्रिक, देयर इज अनदर वर्ड ईगोमेनियक, ठीक है। दो वर्ड और है, ईगोसेंट्रिक एंड ईगोमेनियक, ठीक है। ईगोसेंट्रिक, सेंट्रिक का मतलब क्या हो गया? सेंटर,
मतलब जिसके लिए वो क्या है, खुद ही है, राइट, जो अपने आप को क्या मानता है, सेंटर, राइट, जिसकी दुनिया जो है अपने ही इर्द गिर्द घूमती है, उसके लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं, ईगो सेंट्रिक, राइट। ईगो रिप्रेजेंट्स व्हाट, सेल्फिशनेस। आई सेंट्रिक का मतलब क्या हो गया, सेंटर पे, मतलब जिसकी पूरी दुनिया सिर्फ खुद में ही है, राइट, और उसको और किसी से फर्क नहीं पड़ता, बस अपने से फर्क पड़ता है, बिकॉज हिज और हर होल लाइफ रिवॉल्व्स अराउंड हिमसेल्फ। तो अगेन ईगो का मतलब क्या हुआ, आई हो गया, सेंट्रिक का मतलब हो गया सेंटर, ठीक है। मतलब कोई मान लो जैसे इंसान है तो उसकी पूरी दुनिया उसी के इर्द गिर्द है, मतलब उसको सिर्फ और सिर्फ अपने से मतलब है, अपना कंसर्न है, एंड ही और शी इज नॉट एट ऑल वरीड और केयर अबाउट द पीपल, अदर पीपल, राइट। तो ऐसे लोग, एंड वन मोर थिंग, ईगो जो वर्ड है इट इज इटसेल्फ नेगेटिव, तो उससे जो भी वर्ड बन रहे हैं वो जो होंगे उनका मतलब क्या होगा, नेगेटिव मीनिंग होगा, पॉजिटिव मीनिंग बहुत कम होते हैं ईगो से रिलेटेड, राइट। सो हेयर वी हैव एडेड अ वर्ड ईगो सेंट्रिक। सो ईगो में हमने क्या वर्ड ऐड कर दिया, सेंट्रिक। सेंट्रिक का मतलब क्या होता है, सेंटर। फॉर एनीवन हु बिलीव्स दैट he or she is his her world revolves around himself or herself, उसके लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं, सेंट्रिक, सेंटर, है ना। किसी भी चीज का सेंटर का मतलब क्या है भाई, बीच में, राइट, खुद को ही वो खास मानता है और किसी को नहीं, देन देयर वी यूज द वर्ड सेंट्रिक, ठीक है। सेंट्रिक का मतलब क्या होता है, सेंटर। तो इसका मतलब क्या हो गया, एनी पर्सन हु बिलीव्स person whose world is the centered around himself, पूरी दुनिया उसी के इर्द गिर्द है, ठीक है, और उसको आसपास किसी भी चीज़ों से मतलब नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अपने से मतलब है, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, ईगो सेंट्रिक। अब क्या वर्ड है, ईगो मेनियक। मेनियक का मतलब क्या होता है, मेनियक का मतलब होता है किसी भी को अगर हम एज अ मेनियक डिस्क्राइब करें तो मेनियक का मतलब होता है ऑब्सेशन। भाई जितना नहीं होना चाहिए, कोई भी चीज़ अगर एक्सट्रीम में चल रही है तो उसका ऑब्सेशन हो जाता है। जैसे कि आप कई बार ओसीडी वाले लोगों से मिलते हो, अगेन ओसीडी इट इज़ नॉट ए डिजीज, इट्स अ डिसऑर्डर, ठीक है, ये कोई बीमारी नहीं है बट रादर इट्स अ डिसऑर्डर। तो ओसीडी वालों में क्या होता है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, मतलब उनको कोई एक चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा वो फोकस करते हैं। जैसे कुछ लोगों को सफाई करने का होता है ना, तो आई एम नॉट टेलिंग कि हर कोई जो सफाई, जिसको सफाई करना क्या बहुत ज़्यादा पसंद है, तो इसका मतलब ये नहीं कि हर कोई वैसा है, बट उनको एकदम एक्सट्रीम में कोई चीज़ जो होती है वो करते हैं, ठीक है। मतलब कोई चीज़ उनको साफ़ चाहिए तो वो उसको 50 बार साफ़ करते रहेंगे, राइट, इवन दो उसमें कुछ गंदा नहीं भी है बट फिर भी वो हर चीज़ जो है वो हमेशा साफ़ करते रहते, ठीक है। किसी दे आर ऑब्सेस्ड ओवर समथिंग, राइट, ज़रूरत से ज़्यादा उनका अटैचमेंट है, ज़रूरत से ज़्यादा उनका ध्यान एक पर्टिकुलर जगह पे है, उसको ठीक करने पे है, तो दैट इज ऑब्सेशन। ईगोमेनियाक का क्या है, जो खुद से ऑब्सेस्ड हो, मतलब एक्सट्रीम लेवल पे जब चीजें बढ़ जाती हैं, देयर वी यूज ईगोमेनियाक, ठीक है। अच्छा एक और चीज, ईगोइस्ट या फिर ईगोटिस्ट की अगर हम बात करें, सो दे आर बेसिकली obnoxious या फिर ऐसी कोई भी चीज़ विच इज़ बिट ऑफेंसिव, है ना। कोई अगर पूरे टाइम अपने बारे में बात करता रहे और दूसरे के बारे में उसको कोई सुध नहीं लेनी है, राइट, ही इज़ नॉट एट ऑल कंसर्न्ड अबाउट द अदर पर्सन, तो इट बिकम्स अ बिट अनप्लीजेंट बिहेवियर, ठीक है। तो ये दो चीज़ें बेसिकली क्या रिप्रेजेंट करती है, समथिंग विच इज़ नॉट प्लीजेंट, ठीक है, अनप्लीजेंट बिहेवियर रिप्रेजेंट करती है। ईगोसेंट्रिक की अगर हम बात करें तो इसका बिहेवियर क्या है, दैट इज इनटॉलरेबल, ठीक है। अगर कोई भी चीज जो है वो दैट पर्सन इज वेरी मच ऑब्सेस्ड ओवर समथिंग, तो उसके लिए क्या यूज करते हैं, मेनिया। सो अ मेनियक बेसिकली रिप्रेजेंट स्लाइटली अ मैड पर्सन, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, स्लाइटली मैड। ऑलराइट, अब देखो, अब आपको याद कैसे चीजें रखनी है, आपको बस एक वर्ड याद रखना है, दैट इज ईगो। ईगो का मतलब क्या है, मैं, अहम, सेल्फिशनेस, ठीक है। अगर ईगोइस्ट आ जाता है तो दैट इज जो ईगोइज्म पे विश्वास रखता है, सेल्फिशनेस पे विश्वास रखता है,
टिस्ट से, टी से याद रखना टॉक, ठीक है। ऐसा कोई भी पर्सन जो सिर्फ खुद के बारे में बात करता है, राइट। सेंट्रिक, सेंटर है ना, सेंट्रिक में क्या वर्ड है, सेंटर है। ईगो मतलब मैं, राइट। तो ऐसा कोई भी पर्सन जिसके लिए क्या है कि भाई वही दुनिया की सारी चीजें या फिर कोई भी काम जो है बस उसको अपने से मतलब है, राइट। मेनियाक का मतलब होता है, सी मेनियाक अगर कोई वर्ड है तो इट इज बेसिकली ऑब्सेशन ओवर समथिंग। मेनियाक का मतलब ये होता है किसी चीज से अगर आप ऑब्सेस्ड हो, एक्सट्रीम में अगर आपको कोई चीज जो है वो कर रहे हो, देन दैट इज मेनियाक। ईगो का क्या हो गया, ईगो बेसिकली रिप्रेजेंट सेल्फिशनेस, ठीक है। तो मेनियाक क्या होता है, दे आर बिट, मैं ये नहीं बोल रही दे आर एग्जैक्टली मैड, बट दे आर स्लाइटली मैड, ठीक है। कोई भी चीज अगर बहुत ज्यादा अगर आप करो तो लोग आपको यही समझते हैं कि भाई क्या बेवकूफ है ये, है ना। कोई चीज जो है अगर 2 बार में साफ हो जाती है पर आप उसको 50 बार या 100 बार से उसको सिर्फ साफ ही कर रहे हो, देन दैट इज योर ऑब्सेशन, राइट। तो ईगोइस्ट या ईगोटिस्ट जो होते हैं दे आर बिट ऑफेंसिव, या उनका जो बिहेवियर होता है दैट इज बिट अनप्लीजेंट। सेंट्रिक जो होता है वो क्योंकि खुद से ही मतलब है तो दैट पर्सन बिकम्स अ बिट इनटॉलरेबल। मेनियाक है क्योंकि यहाँ पे, सो मेनियाक इज बेसिकली स्लाइटली अ मैड पर्सन, ठीक है। तो हमने क्या वर्ड पढ़ा, ईगो, और ईगो से रिलेटेड हमने कुछ वर्ड सीखे, ठीक है। अब एक और चीज पढ़ते हैं, नेक्स्ट जो हम पढ़ रहे हैं दैट इज ऑल्टर। नेक्स्ट इज ऑल्टर। ऑल्टर का मतलब होता है अदर। ऑल्टर एक लैटिन ऑल्टर क्या है, इट इज अ लैटिन वर्ड, और लैटिन वर्ड ऑल्टर का मतलब होता है अदर, ठीक है, दूसरा, राइट। ऑल्टर का क्या मतलब है, अदर, राइट। अब ऑल्टर से शुरू होने वाले बहुत वर्ड होंगे, जैसे कि आपने सुना होगा ऑल्ट्रुइस्टिक, ऑल्ट्रुइस्टिक। अब हमने ऑल्टर का मतलब समझ लिया, या फिर अगर किसी उसमें ALT वर्ड भी है तो इसका मतलब क्या हो गया, दूसरा, अदर, राइट। अब ऑल्ट्रुइस्टिक का मतलब होता है बेनिफिट, ठीक है, बेनिफिट। तो ऑल्ट का मतलब है अदर, ठीक है, इस वर्ड का मतलब क्या हो गया, बेनिफिट। ऐसे कोई भी पर्सन जो दूसरों के बेनिफिट से कंसर्न हो, राइट, जो दूसरे का भला, बेनिफिट मतलब क्या है, भला करना। तो ऐसे कोई भी व्यक्ति जिसको दूसरे का भला करना पसंद है, दैट बिलीव्स कि भाई दूसरे के ही आपको चीजें वो करनी है, देन दैट इज व्हाट, ऑल्ट्रुइज्म या फिर ऑल्ट्रुइस्टिक, ठीक है। इसके लिए ट्रूइज्म से बेसिकली मतलब वर्ड याद रखना, ट्रूइज्म का मतलब क्या होता है, बेनिफिट। ऑल्ट का मतलब क्या होता है, अदर। तो पूरे मतलब का क्या हुआ कि बेनिफिट ऑफ अदर्स, एनी पर्सन हु थिंक्स अबाउट और हु डज एक्शन विच इन्वॉल्व्स बेनिफिट ऑफ अदर्स, वो क्या होता है, ऑल्ट्रुइस्टिक, ठीक है। बेनिफिट ऑफ अदर्स, ठीक है, दूसरों की भलाई के लिए सोच रहा है, दूसरों की अच्छाई के लिए सोच रहा है, ऐसे पर्सन को हम क्या बोलते हैं, ऑल्ट्रुइस्टिक बोलते हैं, या फिर ऐसे फिनोमिना को, ऐसे प्रोसेस को हम बोलते हैं ऑल्ट्रुइज्म, ठीक है। और एल्स इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द प्रोसेस, तो प्रोसेस का नाम क्या है, ऑल्ट्रुइज्म, ठीक है, दूसरों की भलाई के लिए किया हुआ काम, राइट। तो ऐसे पर्सन का क्या हुआ, ऑल्ट्रुइस्टिक, राइट। एक और वर्ड पढ़ा होगा आपने, ऑल्टरेशन, है ना। ऑल्टरेशन, ठीक है, कोई भी चीज अगर आप ऑल्टर करते हो, है ना, अगर आपने कभी अपने कोई कपड़े दिए होंगे टेलर को तो आप बोलते हो कि इसको आप ऑल्टर करके दे दो, इसका मतलब क्या हुआ, आप क्या कर रहे हो, उसमें कुछ चेंजेस इन्वॉल्व करके उसको क्या कर रहे हो, एक टू मेक समथिंग इनटू अदर, राइट। यही तो चीज कर रहे हो आप। ऑल्टरेशन का, ऑल्टर का मतलब अगेन अदर हो गया, ठीक है। रेशन बेसिकली इट इज अ प्रोसेस, सो बेसिकली टू मेक समथिंग इनटू अदर। आपने कोई चीज ऑल्टर की, ठीक है, कोई चीज अगर आपने चेंज कर दी तो क्या है, वो एक चीज से वो दूसरी चीज बन गई ना, दूसरे को ही तो आप क्या बोलते हो, अदर। सो ऑल्टरेशन का मतलब क्या होता है, कोई चीज जब आप चेंज कर रहे हो, कोई चीज में अगर आप चेंजेस ला रहे हो तो वो एक से क्या दूसरी चीज बन गई, है ना, जो ओरिजिनल फॉर्म था वो चेंज हुआ, तो उसके लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं, ऑल्टरेशन, राइट। Another word related to alter is alternate की अगर हम बात करें,
ऑल्टरनेट। ऑल्टरनेट में क्या होता है? ऑल्टरनेट का मतलब क्या है? एक छोड़ के दूसरा, राइट? व्हेन यू स्किप वन एंड मूव टू अदर। एक छोड़ के आप दूसरे पे जा रहे हो, है ना? ऑल्टर का मतलब ही क्या है? अदर। तो इससे आप ये याद रखना, ऑल्टर जो आपका वर्ड है इसका मतलब क्या? आप एक चीज छोड़ के दूसरे पे जा रहे हो, राइट? सो यू आर स्किपिंग वन एंड यू आर मूविंग टू अदर, राइट? ऑल्टर का मतलब ही क्या है? अदर। तो ऑल्टर का मतलब आप बस याद रखना, ऑल्टर का मतलब है अदर, दूसरा, राइट? ऑल्टरिस्टिक जो दूसरों के बारे में सोचता है। ऑल्टरेशन एक चीज को आपने कन्वर्ट करके दूसरे में बना दिया, राइट? यू हैव कन्वर्टेड वन इनटू अदर, राइट? ऑल्टरनेट एक चीज छोड़ के जब आप दूसरे पे जाते हो। बस रूट वर्ड याद रखना, कोई भी वर्ड जो है वो किस तरीके से ओरिजिनेट हुआ है ये आपके लिए जानना ज़रूरी है। वंस यू नो दैट, इससे रिलेटेड अगर कोई दूसरा वर्ड भी आता है बहुत आसानी से उसका मतलब निकाल देते हो, ठीक है? जैसे कि किसी भी उसमें ISM लगा है तो दैट इज़ अ प्रोसेस, ठीक है? कोई एक प्रोसेस है, राइट? सिमिलरली हमने दो चीज़ें पढ़ी, ईगो से रिलेटेड हमने वर्ड्स पढ़े। ऑल्टर जो एक वर्ड है, लैटिन वर्ड है, उसका मतलब है अदर, उससे कुछ ओरिजिनेट जो वर्ड है वो भी हमने पढ़े, राइट? और ऐसे हम कुछ और नए वर्ड भी पढ़ेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे। जस्ट अ जेंटल रिमाइंडर, अगर आप दून ऑफिसर्स अकेडमी के ऑफलाइन बैच से जुड़ना चाहते हैं, आप कोई भी डिफेंस एग्जामिनेशन के प्रिपेयर कर रहे हैं, सो यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन द नंबर्स जो आपको स्क्रीन पर दिए गए हैं एंड यू कैन रजिस्टर योरसेल्फ विद दून ऑफिसर्स अकेडमी। सो थैंक यू एवरीवन एंड हैव अ गुड डे टू यू ऑल।